मेरा नाम अमन कुमार है। आज मैं आपको पॉलिटी का 1813 का 33 का चार्टर एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, हालांकि हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम 1813 का चार्टर एक्ट अच्छे से कवर किया है। तो आज हमारी बारी है 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ने की। इसमें हम 4 पॉइंट ही बताएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले तो इसमें बोलता है, हम शॉर्ट लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम, डिजिग्नेशन, पद नाम चेंज कर दिया है और भारत का गवर्नर जनरल इसमें कर दिया है। इस तरह के पहला आदमी जो बने हैं विलियम बेंटिक बने। कौन बने हैं? विलियम बेंटिक बने हैं। और आप 1828 से इसके शासनकाल को 33 तक लगा सकते हो, देख सकते हो। आप इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इसमें एक बात थी कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज कहाँ कंट्रोल कर रखा है अभी तक। जैसे बंगाल को 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही वो जीत लिया था, इलाहाबाद की संधि के तहत उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसको कमांड कर लिया। इसी प्रकार से आप मैसूर को देखते हैं, 1799 आते मैसूर पर वो अंग्रेजों का कब्जा होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें वो मारा गया था। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, और भी टेरिटरी होंगे जिस पर ये कंट्रोल करता है। तो वैसे क्षेत्र के लिए ब्रिटिश भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे क्षेत्र के लिए ब्रिटिश भारत क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए एक सरकार का गठन किया गया है। ये ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए हमारे पॉइंट ये काम के। हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिएगा, मान लिया जाए कि क्या ओरिजिनल बात यही है कि 1833 तक जो भी अधिनियम आए पीछे, ये नियामक के नाम से जाने गए। किस नाम से? नियामक के नाम से जाने। और 1833 के बाद जितने भी अधिनियम आए, आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख सकते हैं, 1853 का चार्टर है, या 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1861 का भारत परिषद अधिनियम, एग्जाम्पल जो भी आप कह लीजिए, ये सारे अधिनियम कहलाए हैं। सर ध्यान रखिएगा, अधिनियम, या इसको एक्ट अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, एक्ट इसको कह सकते हैं। चलिए, ये हो गया। फिर एक और बात बड़ा बढ़िया नोट करने वाला है कि हम लोग सिविल सर्विस को अच्छे से जानते हैं, जिसका मतलब भारत में यूपीएससी का निकलता है, और बीपीएससी जिसको स्टेट लेवल पे बिहार में कह सकते हैं हम लोग। तो सिविल सर्विस का एग्जाम की जो सबसे पहले ट्राई की गई थी ना, वो 1833 के चार्टर एक्ट में ही की गई थी। तो लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये एक बॉडी है जो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है। तो इसने को बोला कि तुम ऐसा मत करो, अर्थात ये प्रोविजन लागू नहीं हो सके, लेकिन प्रथम कदम इस पर उठाए गए थे। तो ये अपना जीके बन जाता है सर जी, कि सिविल सर्विस की एग्जाम सबसे पहले कराने की जो डिसीजन ली गई थी वो किस एक्ट के थ्रू ली गई थी। तो आप क्या बता सकते हैं? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। एक आध पॉइंट और बच गया होगा, है ना, वो चाय और चीन का कॉन्सेप्ट है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन ये धीरे धीरे राजनीति में, यानी कि पॉलिटिक्स में लगातार इन्वॉल्व होते चला गया, और ये कई युद्ध भी जीते, जैसे 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, या और भी जैसे 1799 मैसूर को इन्होंने हराया, या और भी पीटीसी हम कर देते हैं, और भी वो जीता। तो कहने का मतलब है कि ये व्यापारिक कंपनी के साथ साथ ये राजनीति में भी इंटरफेयर करने लगे थे। हालांकि राजनीतिक मैटर पर तो नहीं इसमें कुछ बताया गया है,
लेकिन आप ऐसा समझिए कि इसके ट्रेड हुआ करता था, व्यापार जिसको बोल सकते हो। वो चाय और चीन, मतलब चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ साथ व्यापार कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन 1833 में समाप्त कर दिया गया, जो कि 1813 के थ्रू उसमें छोड़ दिया गया था। तो ये पूरा समाप्त कर दिया गया। ये मेजर वाले पॉइंट हुए जिसके हिसाब से क्वेश्चन लगाया जा सकते हैं। ये आप एक बार रिपीट कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इससे पहले के अधिनियम को नियामक कहा गया और इसके बाद वाला को अधिनियम ही कहा गया। विलियम बेंटिक साहब प्रथम आदमी थे जो इस तरह के अधिनियम के थ्रू वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश भारत के लिए एक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। सिविल सर्विस की प्रथम बार ट्राई की गई थी कि यहाँ पर एग्जाम हो, लेकिन COD मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया था। और चीन और चाय, ये सबसे ज्यादा जीके में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया। तो आप क्या बताएंगे सर? 1833 का चार्टर एक्ट। ये आपका 1833 का पॉइंट ओवर हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।